Welcome guys, welcome to my channel Micmac Bio. Today we will learn the patterns of organization. सबसे पहले हम जो है इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स किन पैटर्न से ऑर्गेनाइज हुए हैं. तो सबसे पहले इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूकैरियोट्स में है, वो उसमें जो एग्जांपल है वो प्रोटोजोआ की है, जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इनकी ऑर्गेनाइजेशन की. ये सिंपल यूनिसेलुलर है लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं. और इनमें जो फंक्शंस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो जितनी जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कम्प्लेक्स सेल्स में भी नहीं होती. इट मीन्स ये सिंपल सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म करती है. इसके बाद हम देखते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई रेगुलर डिवीजन या सिमेट्री नहीं होती. मतलब अगर हम इनको डिवाइड करें तो कोई रेगुलर डिवीजन नहीं होगी. कोई रेगुलर अगर प्लेन ऑफ डिवीजन पास करे तो हमें इनके रेगुलर सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे. इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पंजेस. नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. डिप्लोब्लास्टिक organisms having two germ layers, while the triploblastic organisms are those which have three germ layers. तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास रेडियल सिमेट्री आती है. इन सब को हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे. आज हम सिर्फ इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. रेडियल सिमेट्री में हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो जिनसे अगर प्लेन ऑफ डिवीजन पास की जाए तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. तो इनमें जो एग्जांपल आती है वो हाइड्रा की आती है और लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म्स. नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है. और बायलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और इसमें जो अगर हम प्लेन ऑफ डिवीजन को पास करें तो हमें जो है एक ऑर्गेनिजम्स के दो मिरर इमेजेस मिलती है, सिर्फ दो मिरर इमेजेस, राइट एंड लेफ्ट. जबकि रेडियल सिमेट्री में मल्टीपल मिरर इमेजेस होती है जो इक्वली जिसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और जो सेगमेंट्स होंगी वो सब इक्वली डिवाइडेड होंगी. तो बायलेटरल सिमेट्री में हमें सिर्फ दो ही मिरर इमेजेस मिलती हैं. और इसकी एग्जांपल हमारे पास प्लेनेरिया, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो है एक ऑर्गेनिज्म है. प्लेनेरिया से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर हम ह्यूमन बींग्स तक, इट मीन्स मैमल्स तक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. और इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है. सबसे पहले हम पैटर्न्स को देखेंगे. पैटर्न्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की, इसका मतलब क्या है. एक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज होने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स की जरूरत होती है और ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं. सबसे पहले इसमें आता है सिमेट्री और एसिमेट्री. सिमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अ पॉइंट. कोई ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड, जिसके इर्द गिर्द ऑर्गेनिज्म अरेंज हो सके. फॉर एग्जाम्पल कोई राउंड आप बॉल ले लें और उसको सेंटर से डिवाइड करें तो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स हमें जो है मिलेंगे. इसी तरह सिमेट्री की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. सिमेट्री के बाद आ जाता है एसिमेट्री. एसिमेट्री में एब्सेंस ऑफ द पॉइंट अराउंड विच द बॉडी इक्वली डिवाइड्स. वो पॉइंट जो सिमेट्री में प्रेजेंट है वो एसिमेट्री में एब्सेंट है, इसीलिए उसके अराउंड जो पार्ट्स हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते. फॉर इट मीन्स देयर इज नो सिमेट्री इन एसिमेट्री, इसीलिए इसको एसिमेट्री कहते हैं. एसिमेट्री मीन्स विदाउट सिमेट्री. सिमेट्री में हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि एसिमेट्री में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता और इसमें इरेगुलरिटी होती है. तो सिमेट्री की एग्जांपल्स हमारे पास जो है पैराजोआ और यूमेटाजोआ, किंगडम एनिमेलिया के. जबकि एसिमेट्री में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो स्पंजेस की आती है. अगर हम एसिमेट्री और सिमेट्री को फर्दर इलेबोरेट करें और इनके डिफरेंसेस देखें तो एसिमेट्री वर्सेस सिमेट्री. एसिमेट्री हम पहले बात कर चुके हैं, विदाउट पॉइंट ऑफ डिवीजन. ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके अराउंड डिवीजन हो सके और इक्वल पार्ट्स हमें जो है हासिल हो सके. जबकि सिमेट्री में क्या होता है, वो पॉइंट प्रेजेंट है जिसके अराउंड जो है प्लेन अगर
पास हो सके डिवीजन का, तो हमें इक्वल और अनइक्वल मतलब पार्ट्स मिल सके, इक्वल पार्ट्स मिल सके। अनइक्वल पार्ट्स जो है हमें एसिमेट्री में मिलते हैं और इक्वल पार्ट्स हमें सिमेट्री में मिलते हैं। लेकिन ये इक्वल पार्ट्स दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद एसिमेट्री में इरेगुलरिटी होती है, इट मीन्स नो सेंट्रल पॉइंट। तो डिविजन्स अगर पॉइंट नहीं होगा, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होगा जिसके अराउंड डिवीजन हो सके, तो अगर डिवीजन करेंगे भी तो इरेगुलर शेप्स मिलेंगे, इरेगुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमें मिलेंगे। जबकि सिमेट्री में जो है रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अगर हम डिवाइड करें किसी ऑर्गेनिज्म को तो हमें रेगुलर इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। एसिमेट्री की एग्जांपल है स्पंजेस और सिमेट्री की एग्जांपल है हाइड्रा एंड अर्थवर्म।